Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Kadda by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying this session. Then press the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon also so that you get the notification of my new upcoming videos. Today I'll discuss 7.6 exercise which is based on integration by parts. So let's start the video. Today I'll discuss from the question number 21 onwards. Question number 21 is find the integration of e to the power 2x into sin x dx. So students यहाँ पर क्या है product of two functions क्या use करेंगे integration by parts. So islet is the trick which decides which one of the following is the first function and which one is the second. So t is the trigonometric function, so this is the first function, and e is the exponential function, so this is the second function. Okay, so इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन एंड देन माइनस साइन. ओके, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x इज ई टू द पावर 2x, कोफिशिएंट ऑफ x से हम क्या कर देते हैं डिवाइड, माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन साइन का डेरिवेटिव विच इज़ कॉस एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 dx. अब ये 2 क्या है कांस्टेंट डिवाइड में है, हमने बाहर ले लिया तो ये वाला फंक्शन तो एज इट इज़, अंदर क्या बचा cos x ई टू द पावर 2x dx. अगेन स्टूडेंट्स ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो हम यूज़ करेंगे दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सो अकॉर्डिंग टू द आइलेट this is the first function, this is the second function. So first function as it is integration of second function माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इज ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2. ओके, सो ये वाला फंक्शन तो एज इट इज़, यहाँ पे देखो ये वाला फंक्शन एज इट इज़ आ गया. यहाँ पर क्या बचा -1/2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी हमने, तो क्या हो जाएगा -1/2 ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस एक्स. ये देखो अगर हम यहाँ से 1/2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x, और साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x का मतलब क्या है आई, तो ये सेम वही फंक्शन बन गया जो जिसका हमने इंटीग्रेशन निकालना था, तो इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं आई, और 1/2 हमने बाहर ले लिया. ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया आपको. उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आई है और यहाँ पर क्या है 1/2 आई, तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो 1 माइनस 1/2 आई इज़ 1/2 आई, क्योंकि 1 में से हाफ जाएगा तो क्या बचेगा हाफ ही बचेगा आई. यहाँ पे क्या बचा साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ई टू द पावर 2x कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 2 4 प्लस सी. ओके, अब आपको आई की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 शिफ्ट कर दो इधर राइट हैंड साइड, तो 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 2 साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 की मल्टीप्लाई जब यहाँ पर होगी तो 2 ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 4, 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 बचेगा डिवाइड में इंटू कॉस एक्स प्लस सी. सो आपके पास फाइनल इंटीग्रेशन क्या आया, यहाँ से देखो ई टू द पावर 2x कॉमन ले लिया, 1/2 भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी. सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स. आई होप इट्स क्लियर. Move on to the question number 22. Find the integration of sin inverse 2x divided by 1 plus x square dx. स्टूडेंट्स आपने सेकेंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये फॉर्मूलेस पढ़े हुए हैं. साइन इन्वर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है 2 tan इन्वर्स x. 2 tan इन्वर्स x के और भी फॉर्मूले होते हैं. इन टर्म्स ऑफ कॉस क्या होगा कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, सो आपको क्या करना है साइन इन्वर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख सकते हो 2 tan इन्वर्स x लिख सकते हो. ओके, तो 2 मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गया 1 इंटू tan इन्वर्स x. ओके, आपने क्वेश्चन नंबर 13 में tan इन्वर्स x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा बता देती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हैं, सो अकॉर्डिंग टू आइलेट inverse trigonometric function, that means tan inverse is the first function and 1 means algebraic function is the second function. Okay, so using integration by parts we get first function as it is, integration of second function, that means 1 का integration with respect to x is x, derivative of the first function, that means derivative of tan inverse x is 1/1 plus x square, and then integration of the second function is x.
का होल इंटीग्रेशन एंड देन माइनस साइन। ओके, सो स्टूडेंट्स ये वाला फंक्शन तो एज इट इज़ आ गया यहाँ पे। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है 1+x² और न्यूमरेटर में क्या है x, मतलब पावर एक कम है न्यूमरेटर में। तो अगर हम इसको t लेट करें तो डेरिवेटिव देखो ऊपर रखा हुआ है। सो लेट सपोज डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 2x dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x dx के प्लेस पे आ जाएगा dt/2, dt/2, और इसको हमने क्या माना है t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t, और t के प्लेस पे t की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज़ 1+x²। तो ये हो गया log 1+x² डिवाइड में क्या था 2, तो डिवाइड में 2 माइनस साइन के साथ। ओके, अब अंदर इस 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x tan इनवर्स x, 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस log 1+x², ये हो जाएगा 2c मतलब कोई अनदर कांस्टेंट लिख देते हैं, इसको c1 लिख देते हैं। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू e⁻x³ dx। अब स्टूडेंट्स देखो इसकी पावर क्या है x³, साथ में क्या रखा हुआ है x²। तो अगर मैं इसको t लेट करूँ तो उसका डेरिवेटिव देखो साथ में रखा हुआ है। सो लेट सपोज x³ इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट, t का हो जाएगा dt/dx, और dx को मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो ये क्या हो जाएगा e⁻t, क्योंकि x³ को क्या माना है आपने t, तो ये हो गया e⁻t x² dx के प्लेस पे आप यहाँ से क्या रख सकते हो dt/3, सो dt डिवाइडेड बाय 3। ओके, सो 1/3 तो कांस्टेंट है बाहर ले लिया, t का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻t ही होता है। सो 1/3 e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t प्लस c। ओके, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t here, we get 1/3 e⁻x³ plus c. This is the required answer students, I hope it's clear. Move on to the question number 24, find the integration of e⁻x secant x 1 plus tan x dx। अब स्टूडेंट्स हमने एक फॉर्मेट पढ़ा था e⁻x इन ब्रैकेट फंक्शन गिवन है और फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में गिवन है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻x इंटू फंक्शन प्लस c। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या e⁻x गिवन है, यहाँ से हम फंक्शन और उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीकेंट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू tan x dx। अब आपको यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है दिस इज़ द फंक्शन और इसका ये डेरिवेटिव साथ में रखा हुआ है। सो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट एक्स इंटू tan x, so दिस इज़ द फंक्शन f(x) एंड दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ f(x). ओके, सो ये हो गया फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव। तो अगर हम इस रूल से इसको कंपेयर करें तो हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या मिलेगा e⁻x इंटू फंक्शन। सो e⁻x इंटू फंक्शन क्या है यहाँ पे सीकेंट एक्स प्लस c। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर।